सुमित भाई, डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया पहुंच गए हैं। एक तरफ सुनने में ये आ रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो जो बाली में 15-16 नवंबर को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिलनी है इंडिया को, और वहाँ पे सारे ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं। वहाँ पे उसी कमरे में सब बाइडेन भी बैठे होंगे, जयशंकर और क्या नाम है, पुतिन साहब भी बैठे होंगे, मोदी साहब भी बैठे होंगे। तो कोई बैक चैनल वेस्ट के और जो है वो रशिया के कोई ताल्लुकात ठीक करने गए हैं। गाइस, फाइनली आखिरकार इंडिया ने बता दिया कि रिलेशनशिप्स कैसे कायम किए जाते हैं। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के अंदर रशिया को ज़रूरत थी इंडिया की, और इंडिया ने खुलेआम यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये कहा कि मैं रशिया के साथ खड़ा हूँ। क्योंकि जंग जब से शुरू हुई फरवरी 2022 से, तो उसके बाद ये इनका पहला विजिट है, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। रशिया और इंडिया इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती है कि जब इंडिया को रशिया की ज़रूरत होती तो चाहे दुनिया इधर से इधर हो रही हो, चाहे इंडिया को अमेरिका के खिलाफ जाना हो, लेकिन फिर भी वो रशिया के साथ खड़ा रहता है। तो पाकिस्तान में इमरान खान यहूदी एजेंट वेस्ट और रशिया को पास लाने की कोशिश करें, तो बड़ी सम्मान की बात है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हर बंदा ये सोचता है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद, इधर अब कुछ क्या पाकिस्तान से जिंदाबाद। अच्छा, मैं क्या पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी शर्म वाली बात है। आप क्या समझते हैं रशिया की क्या वल्नरेबिलिटीज हैं दैट जिसकी वजह से वो इंडिया को वो समझता है कि इंडिया के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 8 महीनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसी उम्मीद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे। भारत के विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव और उप प्रधानमंत्री एवं व्यापार और उद्योग मंत्री डेनिस मोंटोरोव के साथ बातचीत करेंगे। जयशंकर के मॉस्को दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। विदेश मंत्री के दौरे के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत में द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने और विभिन्न क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय विकास पर विचारों का आदान प्रदान होगा। जयशंकर की यह रूस की यात्रा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की तारीफ के बाद हो रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के विदेश मंत्री की रूस यात्रा पर तरह तरह के अनुमान लगा रहा है और ये चर्चा कर रहा है कि भारत इस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। सुमित भाई, डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया पहुंच गए हैं। एक तरफ सुनने में ये आ रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो जो बाली में 15-16 नवंबर को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिलनी है इंडिया को, और वहाँ पे सारे ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं। वहाँ पे उसी कमरे में सब बाइडेन भी बैठे होंगे, जयशंकर और क्या नाम है, पुतिन साहब भी बैठे होंगे, मोदी साहब भी बैठे होंगे। तो कोई बैक चैनल वेस्ट के और जो है वो रशिया के कोई ताल्लुकात ठीक करने गए हैं। ये जो विजिट है, इसमें काफी सारे डायमेंशन है चीमा साहब। और आज आपने खुद बोला कि हम कुछ नेगोशिएट वगैरह, बैक चैनल टॉक्स वगैरह कर रहे हैं, वेस्ट और रशिया को पास लाने की कोशिश करें, तो बड़ी सम्मान की बात है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और दुनिया के पटल पे हम इतने बड़ा हमारा स्टैचर हो गया, वेस्ट और ईस्ट को साथ ला रहे हैं, उनके बीच ब्रिज बन रहे हैं। It's a good news for humanity and the peace of the world as such, and it's a feather in the cap for this elevated stature of India. तो पहले तो ये बात है, और एंड इट्स एक्नॉलेज्ड बाय अ पर्सन लाइक डॉक्टर कमर चीमा, इज ऑसम। तो चलिए अब स्पेसिफिक्स में जाते हैं चीमा साहब। 8-10 चीजें एजेंडा पे, एक चीज नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई दैट। पहली चीज है, देखिए, एक इंडिया और एशिया के बीच में हमेशा बायलैटरल होता है। लास्ट टाइम इसी टाइम के आसपास ये बायलैटरल हुआ था। पुतिन साहब 6-8 घंटे के लिए दिल्ली आए थे, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, काफी सारे डील होकर वो निकल गए। ठीक है, अब इस साल एज पर शेड्यूल मोदी जी हैज टू ट्रैवल टू मॉस्को फॉर द बायलैटरल, पर अभी इसका कोई आया नहीं कि बायलैटरल होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। एक ये भी संभावना डॉक्टर जयशंकर साहब ने, आप जानते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब अकेले तो जाते नहीं, पूरा डेलीगेशन जाता है। तो क्या एक बेस बनाया जाएगा फॉर बायलैटरल ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो अब मॉस्को में हो, यहाँ हो, कहीं हो, वो अलग बात है। मोस्ट प्रोबेबली मॉस्को में ही होगा अगर होगा, पर ये अभी उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और उस बायलैटरल में अब चीजें क्या क्या होंगी? लास्ट बायलैटरल में करीब 23 चीजों पे एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले बायलैटरल में 7 हुआ था। लास्ट बायलैटरल the things which were agreed and the cooperation was given was on 21 items. Before that it was limited to 7-8 items. तो अब की बार जो नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी, इसमें जो बायलैटरल होगा ये किस लेवल पे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये देखने की बात है।
दूसरी बात, एशिया, इंडिया और रशिया के बीच काफी चीजें, कारोबार, वेपन, ट्रेड वेड, ये सब चलता रहता, उस पर बातचीत होगी, उस पर बिजनेस एज यूजुअल बात होगी। तीसरी बात जो डेवलपमेंट आई है वो यही है कि अभी इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है। अब G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया क्या क्या करेगा, इस जो चीज है G20 को, इसको कहाँ ले जाएगा, कौन से नए बेंचमार्क सेट करेगा, उसमें रशिया की कहाँ का मदद चाहिए होगी, व्हाट डज इंडिया एक्सपेक्ट ऑफ रशिया एंड व्हाट डज रशिया एक्सपेक्ट इन रिटर्न, ये भी एक बात होगी। चौथी बात चीमा साहब, पीछे जब ये कवायद चलाई गई वेस्ट के द्वारा कि भाई टैक्टिकल बॉम्ब, छोटा बॉम्ब, ये बॉम्ब, वो बॉम्ब, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको याद होगा तभी राजनाथ सिंह जी ने अपने काउंटर पार्ट को फोन किया था, भाई देखो ये बात ठीक नहीं है न्यूक्लियर वाली। और इंडिया ने भी एक स्टैंड लिया पहली बार कि भाई कहीं जब सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, सिविलियन कैजुअलिटीज यहाँ से या वहां से, वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट इन एनी व्हाटसोएवर। अभी जो डीप स्टेट का जो चक्कर चल रहा सारा, ये रशियन, ये वैसे कहते हैं एटम बॉम्ब वाली, जिसके जो आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए वो अच्छा नहीं है बाय द वे। गाइस फाइनली आखिरकार इंडिया ने बता दिया कि रिलेशनशिप्स कैसे कायम किए जाते हैं। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के अंदर रशिया को ज़रूरत थी इंडिया की, और इंडिया ने खुलेआम यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये कहा कि मैं रशिया के साथ खड़ा हूँ और रशिया के हर काम के अंदर शाना बशाना काम के अंदर मैं दोस्त हूँ और काम आऊँगा और आता रहूँगा। और रशिया ने भी ये कहा कि इंडिया मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। रिलेशंस बनाने हो तो गाइस इंडिया से सीखें, अगर रिलेशन कैसे बिल्ड करने हैं तो वो भी इंडिया से सीखें। एक बात मैं करना चाहूँगा आपसे यहाँ पर कि रशिया और इंडिया इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती है कि जब इंडिया को रशिया की ज़रूरत होती तो चाहे दुनिया इधर से इधर हो रही हो, चाहे इंडिया को अमेरिका के खिलाफ जाना हो, लेकिन फिर भी वो रशिया के साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल। अगर रशिया की बात करें तो रशिया भी हर एक कंट्री को पीछे करके इंडिया का साथ देता है। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया से हेल्प मांगी यूनाइटेड स्टेट के अंदर, इंडिया ने रशिया को, यूनाइटेड स्टेट को पीछे करके कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं हर हालात में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये बात करने का मेरे पर्पस ये है, क्या पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी कंट्री है सिवाय चाइना के कि जो कि हमारे बैकएंड पर हमारे साथ दे। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया खाली रशिया के साथ तो उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनके ताल्लुकात अगर मैं बात करूं जापान के साथ बहुत अच्छे हैं, उनके ताल्लुकात अगर मैं मिडल ईस्ट के साथ बहुत अच्छे हैं, मिडल ईस्ट के साथ कुवैत, कतर वगैरह मिडल ईस्ट के अंदर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इनके वीज़े आज तक बंद नहीं हुए। आप पाकिस्तानियों को देख लें कि मिडल ईस्ट में वीज़ा अवेलेबल नहीं है। आप इंडिया को देख लें, उनकी चेन वर्क्स है वहाँ पर, पूरा बिजनेस है उनका वहाँ पर। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस टाइम बहुत यानी अफेक्टेड। एक तो हम पे एक लेबल लगा दिया गया टेररिस्ट का। एक्चुअली हम लोग है नहीं, हम लोग के पासपोर्ट यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं, अफगानिस्तानी और लोग हमारे पासपोर्ट यूज़ करते हैं। एक्चुअली पाकिस्तानी ऐसे है नहीं, लेकिन हमारा एक इमेज क्रिएट कर दिया गया, ऐसा बिल्डअप कर दिया गया। बट पाकिस्तानी इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री। लेकिन एक टाइम आएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो जाएगी। जो फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही, इसी वजह से हम लोग पीछे हैं, और कोई इसमें वजह नहीं है। बाकी हर ममालिक के आपस में जो है ना होते हैं, मामलात होते हैं, हमारे भी मामलात हैं कई मुल्कों के साथ। लेकिन क्या है, इंडिया क्योंकि हर तरफ से मीडिया के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और हम लोग इंटरनली मुसीबतों में फंसे हुए हैं। इंशाल्लाह हमारे मसले मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। क्या वजूहत लगती हैं आपको कि बैक एंड पे पाकिस्तान पर ज़्यादा कंट्रीज, अगर यूएई मिडिल ईस्ट की आपने बात की तो मिडिल ईस्ट भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट करने के लिए पहले झिझकता है? बिल्कुल ऐसा ही है।